तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्लास असाइनमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शैलो कॉपी क्या होता है और कैसे शैलो कॉपी किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाम इसका कॉपी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कॉपी कैसे करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ना पैकेट P1 की प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को पैकेट P2 के अंदर कॉपी कर देगा। वो कैसे करेगा वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि शैलो कॉपी यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि क्लास असाइनमेंट में देखा था हमने, हम क्या करते थे, हम P1 P2 को पॉइंट करवा देते थे टुवर्ड्स P1। ठीक है, तो पॉइंट करवा देना असाइनमेंट में क्या करते थे, हम पॉइंट करवा देते थे P2 को पॉइंट टुवर्ड्स P1। तो इसका मतलब क्या होता था, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते थे, है ना। तो P1 को कॉल करते थे तो भी एक मेमोरी पे जाता था, P2 को कॉल करते थे तो भी वो एक ही मेमोरी पे जाता था। ठीक है। अब शैलो कॉपी में क्या हुआ, एक ही मेमोरी बनाई गई जिसके अंदर ये P1 एक P1 का होता था मेमोरी लोकेशन और एक P2 का सेम कॉपी करके नई मेमोरी लोकेशन आ जाती थी। जब जस्ट डिफरेंस क्या होता था, P1 की सारी प्रॉपर्टीज P2 के अंदर होती थी, जस्ट डिफरेंस ये होता था कि इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट होता था। करेक्ट। तो वो हम देखते हैं कैसे। तो जैसे कि हमने पैकेट P1 और P2 लिखे और P1 इक्वल टू न्यू किया, तो न्यू करते ही हमारी एक मेमोरी लोकेशन तैयार हो गई। एड्रेस इक्वल टू 0, डेटा इक्वल टू 0। तो इसका एड्रेस क्या होगा, 1 2 3 4 लेट से। ठीक है। तो अब क्या किया हमने, अगर अपडेट करना है एड्रेस और डेटा की वैल्यूज को, तो हम P1 डॉट एड्रेस करते थे और P1 डॉट डेटा करते थे। तो हमने P1 डॉट एड्रेस इक्वल टू 10 कर दिया, P1 डॉट डेटा इक्वल टू 20 कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज ये इसके अंदर चली गई मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब जैसे ही हमने P2 इक्वल टू न्यू P1 किया, तो क्या हुआ कि P1, इसने P1 की तो मेमोरी क्या किया, इसने P1 की मेमोरी कॉपी करी P2 के अंदर और एक न्यू मेमोरी बना दी। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज जो भी P1 की थी वो P2 के अंदर कॉपी हो गई और एक नई मेमोरी बन गई जिसका एड्रेस डिफरेंट था। इतना समझ में आया। अब अगर हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ये पॉइंट नहीं कर रहा किसी को, तो अगर हम चेंज करेंगे P2 के अंदर तो P1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि P2 डॉट एड्रेस किया 40, P2 डॉट डेटा किया 60, तो क्या हुआ, P1 सेम रहा, सिर्फ P2 चेंज हुआ। तो ये फर्क है क्लास असाइनमेंट में और शैलो कॉपी में। अब इसका नाम आप पूछोगे कि शैलो कॉपी ही क्यों पड़ा, तो वो हम देखते हैं कि इसका नाम शैलो कॉपी क्यों पड़ा। तो हम पहले एक क्लास लिखते हैं। क्लास लिखेंगे एड्रेस रेंज, जो कि बताएगी कि भाई P एड्रेस की रेंज क्या होगी और P डेटा की रेंज क्या होगी। ठीक है। और फिर हमने लिखा एक क्लास, अनदर क्लास पैकेट। पैकेट क्या करेगा, 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट का डेटा है, और हमने इस क्लास को जो एड्रेस रेंज क्लास है उसको इंस्टेंशिएट करा दिया। अब इंस्टेंशिएट करा दिया तो हमने क्या काम किया, हमने एक फंक्शन न्यू लिखा, उसके अंदर इस इंस्टेंशिएशन को न्यू कर दिया हमने कि भाई इसकी जैसे ही फंक्शन न्यू पैकेट को न्यू किया जाएगा तो ये एड्रेस रेंज की भी मेमोरी क्रिएट कर देगा साथ के साथ एक। तो ऐसा करता है ये कि कॉल किया हमने पैकेट P1, फिर हमने पैकेट P2 को इंस्टेंशिएट किया, फिर हमने P1 डॉट न्यू किया। P1 डॉट न्यू करके इसका ऐसे चलेगा, जैसे ही P1 डॉट न्यू किया ये पहुंचा फंक्शन इक्वल टू न्यू पे। न्यू ने क्या काम किया, एड्रेस न्यू पे गया, तो एड्रेस न्यू पे गया, न्यू पे गया तो इसने क्या काम किया, इसको मेमोरी असाइन कर दी, इसको मेमोरी असाइन कर दी, तो वो असाइनमेंट यहाँ हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, अब जो कि इसके प्रॉपर्टीज थी पहले की एड्रेस और डेटा, इनको भी मेमोरी असाइन होगी, तो वो मेमोरी कहाँ असाइन हुई, वो यहाँ पे असाइन हो गई। तो इन दोनों का एड्रेस डिफरेंट हुआ, 1 2 3 4, इसका कर दिया हमने ABCD। करेक्ट। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम P2 इक्वल टू न्यू करते हैं, अब ये क्योंकि ये शैलो कॉपी है, न्यू इक्वल टू P1, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ जो कि क्या कहते हैं, नॉर्मल क्लास की प्रॉपर्टी है, जो कि जिस पैकेट को कॉल किया गया पैकेट P2, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देगा। ठीक है। पर ये जो एड्रेस रेंज है, एड्रेस रेंज की प्रॉपर्टीज को कॉपी नहीं करेगा, एड्रेस रेंज की प्रॉपर्टीज को जस्ट पॉइंट करेगा। तो होगा क्या, एक मेमोरी क्रिएट होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक मेमोरी क्रिएट होगी P1 की, दूसरी मेमोरी क्रिएट होगी P2 की, पर जो पहले की क्रिएटेड मेमोरी है P अंडरस्कोर एड्रेस और P अंडरस्कोर डेटा, वो कॉमन, वो शेयर्ड ही रहेगी। तो क्योंकि ये एक शेयर्ड मेमोरी है, तो इसीलिए इसको शैलो कॉपी कहा गया है, क्योंकि ये पूरे को एक साथ कॉपी नहीं कर पा रहा, इसको अलग से, इसको सिर्फ पॉइंट करेगा और कॉपी सिर्फ एड्रेस और डेटा को ही कर पाएगा। तो इंटरनल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम मेमोरी शेयर करेंगे। तो ये जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेयर मेमोरी, बेसिकली सेम मेमोरी को शेयर करेंगे। करेक्ट, इसीलिए इसको कहा गया है शैलो कॉपी का कंसेप्ट। ठीक है। तो अगर हम एड्रेस में चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये अफेक्ट करेगा P1 को भी और P2 को भी। ठीक है। तो मान लो अगर हम
P1 डॉट AD अंडरस्कोर R करेंगे और P2 डॉट AD अंडरस्कोर R करेंगे तो ये दोनों जैसे क्लास असाइनमेंट में होता था, ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट करते हैं। तो ये फर्क है शैलो कॉपी का, ये एक लिमिटेशन भी है इसकी। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि शैलो कॉपी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास लिखी एड्रेस रेंज, जिसके अंदर हुआ स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस और जो इसको इनिशियलाइज करी वैल्यूज 10 एंड 50। करेक्ट, तो ये हम लिख देते हैं स्टार्ट एड्रेस 10 एंड एड्रेस 50। अब क्या हुआ, हमने क्लास पैकेट के अंदर इसको कर दिया इनिशियलाइज, यहाँ पे हमने कर दिया इसको इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करते ही हमने क्या काम किया, हमने क्लास पैकेट के अंदर एड्रेस और डेटा लिखा, एड्रेस डेटा, और एड्रेस डेटा को भी कर दिया हमने इनिशियलाइज विद हेक्स 10 और हेक्स FF। अब हम क्या करते हैं, हमने डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया जो कि डिस्प्ले करा देगा इन चारों की वैल्यू को। करेक्ट, तो अब देखते हैं मॉड्यूल के अंदर कैसे लिखा गया इसको। तो मॉड्यूल के अंदर कैसे लिखा गया, पहले P1 को इंस्टेंशिएट कराया, फिर P2 को इंस्टेंशिएट कराया, फिर P1 इक्वल टू न्यू कर दिया हमने। न्यू करते ही क्या होगा, न्यू करते ही एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर की एड्रेस डेटा और स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस को वैल्यू चली जाएगी, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था। न्यू करते ही मेमोरी क्रिएट हो गई, स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस और डेटा। तो ये स्टार्ट एड्रेस हो गया, ये एंड एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया नॉर्मल, और ये हो गया डेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट एड्रेस की वैल्यू क्या थी 10, एंड एड्रेस 50, 10 FF। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ 10 FF 10 50। अब ये डिस्प्ले हो गया, यहाँ तक हमारा कोड हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, पैकेट P2 इक्वल टू न्यू P1 करेंगे। पैकेट इक्वल टू न्यू P1 कैसे होगा कि भाई जो ये नॉर्मल अभी हमने पीछे समझा था लिमिटेशन क्या थी इसकी, ये इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को ही, मतलब बेसिकली जो डायरेक्ट क्लासेस है उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा। तो न्यू किया तो इसने अपना 10 कर दिया, इसने एड्रेस 10 कर दिया और अपना डेटा FF कर दिया। अब क्या हुआ, अब हमने P2 को डिस्प्ले कराया, P2 का भी सेम आ गया है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 10 FF 10 50, 10 FF 10 50। अब क्या किया, अब हमने कर दिया P2 डॉट एड्रेस को अपडेट, पैकेट 2 डॉट एड्रेस को अपडेट कर दिया बाय 68। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये P2 था हमारा, ये P1 था, ये बेस ये जो सबसे पहले ऊपर वाली क्लास का था एड्रेस रेंज का। ठीक है, तो ये 68 हो गया हमारा। ठीक है, डेटा हमने अपडेट नहीं किया तो डेटा सेम का सेम है। अब क्या किया इसने, P2 डॉट AR डॉट स्टार्ट एड्रेस। तो P2 डॉट AR डॉट स्टार्ट एड्रेस से क्या हुआ कि क्योंकि ये शैलो कॉपी है तो ये पॉइंट करेगा दोनों को एक ही मेमोरी को, तो इन दोनों की एक ही ये सिंगल स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस होगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हम P2 पैकेट P2 डॉट AR डॉट स्टार्ट एड्रेस को असाइन करेंगे 60 और एंड एड्रेस को असाइन करेंगे 80, तो क्या होगा, ये यहाँ से P2 डॉट से असाइन होके ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 60 डॉट 80 हो गया। अब ये सारे अपडेट हो गए हमारे। अब हमने कराया यहाँ पे P1 डॉट डिस्प्ले। अब P1 डॉट डिस्प्ले हमने पहले देखा था कि 10 FF 10 50 था, बट क्योंकि P1 भी इसको पॉइंट कर रहा है तो होगा क्या कि P1 का स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस भी चेंज हो गया, अपडेट हो गया। पहला तो ऊपर 10 FF का 10 FF रहा, बट स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस अपडेट हो गए 60 और 80 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एंड में अगर हम P2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो P2 डॉट डिस्प्ले 68 था, 68 FF और 60 और 80, 68 FF 60 और 80। तो शैलो कॉपी यही बताता है हमें कि जो डायरेक्ट क्लास है ये सिर्फ उसी को कॉपी कर पाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेगा, जो कि पर जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस, इसको कॉपी नहीं कर पाएगा, इसको सिर्फ ये पॉइंट करेगा। तो ये कंसेप्ट था शैलो कॉपी का। पर अगर हमें इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी करवाना है तो हम यूज करते हैं डीप कॉपी का कंसेप्ट। वो हम आगे देखेंगे कि डीप कॉपी का कंसेप्ट क्या कहता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।